फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में मगध के कुछ प्रारंभिक वंश और उसके बाद में करेंगे धर्मों के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है बृहद्रथ, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और इन्होंने 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना की थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और एक साथ ही आपको ये भी याद रखना है, बिंबिसार वह भारत के पहले राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर जोर दिया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। कुनिक किसका उपनाम था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। जो बिंबिसार का उत्तराधिकारी था, इसका उपनाम कुनिक भी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है उदयन और चौथा ऑप्शन है नागदशक। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन हर्यक वंश के ही थे जो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है नंदीवर्धन, दूसरा ऑप्शन है शिशुनाग, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, आपको याद रखना है। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। नंदवंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है घनानंद, दूसरा ऑप्शन है महापद्नंद, तीसरा ऑप्शन है सुशर्मा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्नंद। महापद्नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी तथा घनानंद नंदवंश के अंतिम शासक थे जिसे चंद्रगुप्त ने मारकर मगध में एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है नंदीवर्धन, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, तीसरा ऑप्शन है शिशुनाग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तथा आपको ये भी पूछा जा सकता है शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो शिशुनाग वंश की राजधानी थी वैशाली। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी थी। तथा कालाशोक एकमात्र शिशुनाग वंश का राजा था जिसने अपनी राजधानी वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ले गए थे। तो आपको ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? आपके ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है फिलिप, तीसरा ऑप्शन है नियार्कस, चौथा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। सिकंदर अरस्तु महान के शिष्य थे तथा फिलिप इनके पिता का नाम था। नियार्कस इनकी जल सेना का सेनापति था तथा सेल्यूकस निकेटर जो इनकी थल सेना का सेनापति था। आपको ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। सिकंदर के बाद सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर बना था। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है गिरिब्रज या राजगृह, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली, आपको याद रखना है। लेकिन आपको साथ इसमें अपवाद भी याद रखना है। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर वापस पाटलिपुत्र कर दी थी। तो याद रखना है, ये पूछा जा सकता है अपवाद वाला। अब आपके ये पहले आपके 10 क्वेश्चन हो चुके मगध के प्रारंभिक वंशों के। अब हम करेंगे बाकी क्वेश्चन धर्म से रिलेटेड, जो प्रमुख धर्म थे उनकी प्रमुख बातें पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। 10वां क्वेश्चन, शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? आपके ऑप्शन है पाशुपत संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है कापालिक संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है कालामुख, चौथा ऑप्शन है लिंगायत। तो इसका आंसर हो जाएगा पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है लकुलिश, दूसरा ऑप्शन है भैरव, तीसरा ऑप्शन है पंचार्थिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे तथा जो लोग पाशुपत संप्रदाय को मानते थे वो पंचार्थिक कहलाते थे। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। शून्य सपादेन किनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था? आपके ऑप्शन है पाशुपत, दूसरा ऑप्शन है लिंगायत संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है कालामुख संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है कापालिक संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगायत संप्रदाय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है।
कि शून्य सपादेन किनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंगायत। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? आपके ऑप्शन है अल्लाह प्रभु, दूसरा ऑप्शन है वासव, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है मत्स्य इंद्रनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों। अल्लाह प्रभु ये गुरु थे और वासव इनका शिष्य था। दोनों ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी तथा मत्स्य इंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है राष्ट्रकूट राजाओं ने, दूसरा ऑप्शन है चंदेल राजाओं ने, तीसरा ऑप्शन है मौर्य ने, और चौथा ऑप्शन है राजराज प्रथम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तथा खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था तथा राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। शिव व नंदी की संयुक्त अंकन किनकी मुद्राओं पर प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है कुषाण, दूसरा ऑप्शन है मौर्य, तीसरा ऑप्शन है चंदेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण वंश की राजाओं की मुद्राओं पर शिव व नंदी की मूर्ति संयुक्त अंकित की गई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है विष्णु, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है शिव, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, और सबसे पहले श्री कृष्ण का उल्लेख छांदेय उपनिषद से प्राप्त होता है, हमें ये भी याद रखना है। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है वराह, दूसरा ऑप्शन है वामन, तीसरा ऑप्शन है भगवत, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वराह अवतार। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार प्रसिद्ध है। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है नामदेव, दूसरा ऑप्शन है रामानुज, तीसरा ऑप्शन है निम्बार्क, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नामदेव। नामदेव बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा रामानुज श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे तथा सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क थे। ये भी आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, चौथा ऑप्शन है सूर्यवर्मा द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय अंकोरवाट के मंदिर के निर्माता थे तथा अंकोरवाट का मंदिर विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है अब्दुल्ला, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद साहब, तीसरा ऑप्शन है अबू तालिम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हजरत साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे तथा अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था तथा इनकी माता का नाम अमीना था। अबू तालिम इनके संरक्षक थे, जो इनके चाचा जी लगते थे, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। आपको ये भी याद रखना है। 21वां क्वेश्चन करते हैं। हिजरी संवत की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 58 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 78 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 622 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 622। इसमें मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, उनकी उसी यात्रा के दौरान हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। और 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी तथा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी, जो हमारी भारत सरकार द्वारा वर्तमान में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 22वां क्वेश्चन। इस्लाम जगत में 1924 में खलीफा पद को किसने समाप्त किया था? आपके ऑप्शन है कमाल पाशा, दूसरा ऑप्शन है इब्न इसाक, तीसरा ऑप्शन है अरबों ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमाल पाशा, जो तुर्की का राजा था। इसने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। खलीफा वो होते थे जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, वो खलीफा कहलाते थे। तथा इब्न इसाक वह व्यक्ति था जिसने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी थी तथा भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार अरबों ने ही किया था। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है ईसा मसीह, दूसरा ऑप्शन है एंड्रूज व पीटर, तीसरा ऑप्शन है पोंटियस, चौथा ऑप्शन है जोसेफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे तथा एंड्रूज व पीटर इनके दो शिष्य थे तथा पोंटियस एक रोमन गवर्नर थे, जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था तथा ईसा मसीह को सूली पर 33वीं ईस्वी में चढ़ाया गया था। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। ईसाई धर्म के चर्च किस शैली में बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पेगोडा, दूसरा ऑप्शन है गोथिक, तीसरा ऑप्शन है द्राविड, चौथा ऑप्शन है नागर।
तो इसका आंसर हो जाएगा गोथिक। ईसाई धर्म के चर्च गोथिक शैली में बनाए जाते हैं तथा पाशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में स्थित है उसकी शैली पैगोडा नेपाली है तथा द्राविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है तथा नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों की शैली है। आपको ये भी याद रखने। चलिए लास्ट और 25वां क्वेश्चन करते हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है जरथुष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है अहुर, तीसरा ऑप्शन है जैनदावेस्ता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र पारसी धर्म के प्रवर्तक थे तथा जो लोग पारसी धर्म को मानते थे उन्हें अहुर या अग्निपूजक भी कहा जाता था तथा इनका प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ जैनदावेस्ता है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना।